हिंदू धर्म में बहुत पाखंड अंधविश्वास है। हमारी आस्था, हम बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हैं। अच्छा, आप दलित हैं क्या? नहीं, हम कुर्मी हैं। कुर्मी? हाँ। तो ओबीसी हैं आप? ओबीसी। आपके साथ भी भेदभाव हुआ? हमारे साथ बहुत बुरी तरह भेदभाव हुआ। हमारे गांव में एक मिडिल स्कूल था, वहाँ पर आगे बेंच पर बैठने की बात होती थी, लेकिन सवर्ण वर्ग बैठता था, हम लोग को पीछे पर बैठने के लिए मजबूर करता था। आप कुर्मी जाति में भी कोई पत्रकार वगैरह देखे हैं? हम तो नहीं देखे हैं। शूद्र 85% है, हम लोग शूद्र हैं। कुर्मी कुर्मी शूद्र है? कुर्मी कोयरी सब शूद्र है। बिहार में संपूर्ण आरक्षण की लड़ाई लड़ी जा रही है। मतलब कि जितनी आबादी जिसकी है उसे उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, उसे उतना आरक्षण मिलना चाहिए। 90% अगर बहुजनों की आबादी है तो 90% उसे आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त सामाजिक कार्यकर्ता हैं, रिटायर्ड एसपी हैं द्वारका प्रसाद सिंह जी। ये भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए और ये भी लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार संपूर्ण आरक्षण के लिए। यानी 100% आरक्षण अगर 10% सवर्णों को दिया गया तो बाकी 90% बहुजनों को दिया जाए। तो आप रिटायर्ड एसपी हैं। हमको हमारा सवाल ये है, सबसे पहले चूँकि आप प्रशासनिक सेवा में तमाम उम्र बिताए हैं पुलिस प्रशासन में, वहाँ पर किस तरह से दलित आदिवासियों के साथ भेदभाव हुआ? दलित आदिवासी कमजोर वर्ग वंचित वर्ग बहुत बुरी हालात में थे। उन लोगों के न्याय दिलाने के लिए हम भरसक प्रयास किए, लेकिन जिस कानून के अंतर्गत न्याय मिलना चाहिए था वो कानून का मालिक होम था, सरकार थी। मजबूरन हमको इनकार करना पड़ा। हमको बहुत प्रताड़ित किया गया, हमको प्रमोशन रोक दिया गया, हमको 3 बार वहाँ पर रिम्स में पागल ऐसा एडमिट कराया गया। फिर 15 दिन में डॉक्टर छोड़ देता था, फिर पुनः आ जाते थे। हमको सस्पेंड किया गया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में रिट फाइल किया प्रमोशन के लिए। हाई कोर्ट से एससीपी एमएससीपी का लाभ दिया गया हमको, जो एसपी के इक्विवेलेंट होता है, समानांतर होता है। लेकिन हमारे सभी साथी डीआईजी और आईजी होकर रिटायर किए। हमने डबल बेंच में फाइल किया है फिर रिट डीआईजी के लिए। हमको हाई कोर्ट से भी न्याय मिला, लेकिन पूर्ण न्याय नहीं मिल पाया। हम डबल बेंच में गए हैं। नहीं आवश्यकता होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, इसलिए कि जो हम पर आरोप लगाया गया था एकदम निराधार आरोप है। क्या आरोप था? आरोप कुछ नहीं, आदेश संहिता, आदेश उल्लंघन। अच्छा, आप दलित हैं क्या? नहीं, हम कुर्मी हैं। कुर्मी? हाँ। तो ओबीसी हैं आप? ओबीसी। आपके साथ भी भेदभाव हुआ? हमारे साथ बहुत बुरी तरह भेदभाव हुआ। इतनी बुरी तरह, किसके द्वारा किया जाता है ये भेदभाव? ये उस समय अर्जुन मुंडा की सरकार थी। तो सरकार के द्वारा? बीजेपी की सरकार? बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी। तो अभी आप संपूर्ण आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, क्यों ऐसा सोचे आप रिटायर्ड होने के बाद? अच्छा खासा आप नौकरी किए, बाकी लोग भी नौकरी करते हैं, आरक्षण से भी नौकरी लेने वाले आराम से ज़िंदगी जीते हैं, रिटायर्ड होते हैं, मंदिर जाते हैं, मंदिर में दान करते हैं। आप अलग तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं बहुजनों के लिए। देखिए, हम बेसिकली सोशल वर्कर हैं और ये लड़ाई बचपन से ही लड़ते आ रहे हैं। हमारे गांव में एक मिडिल स्कूल था, वहाँ पर आगे बेंच पर बैठने की बात होती थी, लेकिन सवर्ण वर्ग बैठता था, हम लोग को पीछे पर बैठने के लिए मजबूर करता ये था। तो कहा जाता है कि दलितों के साथ सिर्फ होता है, आप कुर्मी हैं आप? हमारे गांव का जाकर कंपोजिशन देखिए। कौन गांव? कहाँ? मंगलपुर, नौतन थाना, बेतिया जिला। हाँ। हाँ, जा करके देखिए कि क्या लड़ाई हम लोग लड़े हैं। मतलब लोग कहते हैं कि दलितों को खटिया पर बैठने नहीं दिया जाता था। हाँ, जब चलते थे तो चप्पल उठा के चलना पड़ता था। तो ये स्थिति बेतिया में, बिहार में कुर्मी जाति के लोगों के साथ एकदम था। उस समय था 1967, 62, 63 की बात कर रहे हैं। धीरे धीरे लड़ाई लड़ते लड़ते धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगा। जब हमारी ताकत बढ़ने लगी तो उन लोगों को तो मजबूर होकर के बराबरी का दर्जा देना पड़ा। हम लोग अपना हक लड़ करके लिए। बराबरी का दर्जा मिल गया? नहीं, कहाँ मिला है। अभी आरक्षण नहीं मिला है, इतिहास में सम्मान नहीं मिला है हमको, अभी बहुत कुछ नहीं मिला है। अभी अंधविश्वास और ढोंग और पाखंड के आधार पर ये मनुवाद अभी भी गुलाम बनाए हुए है, हमारे लोगों को गुलाम बनाए हुए है। उन लोगों को समझाना है, हम लोगों को उन लोगों को राह दिखाना है कि ये गुलामी छोड़ो। ये मेरा धार्मिक सामाजिक काम है। यहाँ पर मैं आरक्षण के संबंध में बोलने आया था। क्या बोलना चाहते हैं? हम ये बोलना यहाँ पर तो आपने कहा, आपने अपनी बात रखी। हमारे दर्शकों से बताइए कि आरक्षण को लेकर जो संपूर्ण आरक्षण का जो अभियान चल रहा है, इसके बारे में आप? संपूर्ण आरक्षण में तो हम बोल ही दिए
कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी ऑल सेक्टर्स, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्राइवेट सेक्टर जो भी हो। आज विश्वविद्यालय में देख लीजिए हेड कौन लोग बने हुए हैं। आज देख लीजिए हर क्षेत्र में जो की पॉइंट है कौन लोग हैं, उसमें हम लोग को मिलना चाहिए भागीदारी। रेलवे का निजीकरण किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि रेलवे इससे मुनाफा मिले। देखिए, ये इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। इसलिए टिप्पणी नहीं है कि उन लोगों का तर्क है कि आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इससे रोजगार बढ़ेगा। हम इकोनॉमिस्ट नहीं हैं, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि जिस गरीबों को नौकरी नहीं मिलेगी, जिस रेलवे के चलने से गरीबों को नुकसान होगा प्राइवेट सेक्टर में, उसकी भरपाई सरकार को करनी ही पड़ेगी। अच्छा, आरक्षण भी तो नहीं होगा, प्राइवेट निजी हो जाएगा। नहीं नहीं, हम तो बोलिए ना कि प्राइवेट सेक्टर में भी दो, निजीकरण हो तो वहाँ देना पड़ेगा 90%। प्राइवेट सेक्टर्स तो हम बोलिए रहे हैं, जितने भी प्राइवेट सेक्टर्स हैं सब में 90%। अभी तो लागू नहीं हुआ निजी क्षेत्र में आरक्षण, नहीं तो- रेलवे का निजीकरण हो जाएगा। नहीं तो हम लागू करने का मांग उठा रहे हैं। मांग आज नहीं, ये कल। कह सकते हैं जब तक निजीकरण निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू ना हो तब तक किसी भी क्षेत्र को निजीकरण नहीं किया जाए। हाँ, ये कह सकते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है, 90% शोषितों का रिजर्वेशन नहीं होता है, तब तक किसी क्षेत्र का निजीकरण नहीं किया जाए। नहीं तो फिर नौकरी में वही लोग आ जाएंगे। अच्छा, एक जात कुर्मी जाति जो है आपकी कुछ ठीक स्थिति में, दलितों से तो बेहतर हाँ, स्थिति। यस। आप कुर्मी जाति में भी कोई पत्रकार वगैरह देखे हैं? हम तो नहीं देखे हैं, मीडिया में हम तो किसी को नहीं देखे हैं। मीडिया में भी कब्जा उन्हीं लोग का है। हमको कहता है लोग कि मीडिया को कॉर्पोरेट हाउस से चला रही है, तो मीडिया पर भी कब्जा है। अब मीडिया में उठा करके देख लीजिए कितने % हमारे लोग हैं। इसलिए मीडिया हमारी बात सही नहीं पहुंचाती है, इसका भुगभोगी हम रह चुके हैं। झारखंड में जो हम बोलते थे वो मीडिया डिस्टॉर्ट कर देती थी और अनाप शनाप लिख करके हम अच्छे चीज़ बोलते थे, उसका बुरा बना करके हमको फोटो लेकर छाप देती थी। सोशल मीडिया के बारे में क्या रहा है? सोशल मीडिया अभी ऑनेस्ट है, हमारी बात पहुंचा रही है। जैसे आप जो कुछ बोल रहे हैं हूबहू उसमें जाएगा। हाँ, फेसबुक में हम एक्टिव हैं, हम इंस्टाग्राम में एक्टिव होने जा रहे हैं, हम व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं, हम ट्विटर पर एक्टिव हैं। लेकिन चूंकि टेक्निकल अभी उतना हम नहीं सीख पाए हैं, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम सीख जाएं उसको, कि अपने बातों को लोगों तक पहुंचाएं। आपकी आस्था किस धर्म में, हिंदू, बौद्ध? देखिए, हमारी आस्था, हम बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हैं, लेकिन हिंदू धर्म अभी छोड़े नहीं है। हिंदू धर्म में बहुत पाखंड अंधविश्वास है, इसलिए उस पाखंड और अंधविश्वास को हटाना है। अगर पाखंड अंधविश्वास नहीं हटेगा तो आजीवन हटाने के लिए लड़ेंगे। अगर नहीं हट पाया तो बाद में हम निर्णय करेंगे कि हमको क्या करना है। अच्छा, उसमें तो वर्ण व्यवस्था से ही शुरू हुआ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसको आप हटा पाएंगे? जिसकी बुनियाद ही है वर्ण व्यवस्था, उस धर्म को आप कैसे बदलें? क्यों नहीं हटा पाएंगे? शूद्र आज कितना % है? शूद्र 85% है। हम लोग शूद्र हैं। कुर्मी शूद्र है? कुर्मी, कोयरी सब शूद्र है। वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण को छोड़कर सब शूद्र है। तो बहुत लोग बोलते हैं कुर्मी क्षत्रिय है, यादव क्षत्रिय, कुशवाहा क्षत्रिय। कौन बोलता है क्षत्रिय है? जो मनु स्मृति, मनु बात पढ़ ले कि कौन शूद्र है कौन नहीं है। 3 जाति छोड़ करके बाकी सब शूद्र है, यही तो लिखा है मनु स्मृति में। मनु बात तो यही है जो हम लोग पढ़े हैं। आप इतने साल नौकरी किए, करीब 30 साल के आसपास नौकरी किए होंगे। 33 साल रिटायर्ड हुए, इतना अनुभव लेने के बाद अब आप ये सब कुछ बोल, आज के जो युवा हैं खास करके वो ये सब नहीं समझते। अगर हम लोग आरक्षण की बात करें या बहुजन हित की बात करें तो हमें ही जातिवादी कह देते हैं, खास करके ओबीसी समाज के लोग इस तरह की बात करते हैं। नहीं, वे बच्चे हैं, उनको समझाने का दायित्व तो हम लोग के कंधा पर है। अगर हम लोग नहीं समझा पाए तो हम लोग अपने कर्तव्य से पलायन कर रहे हैं। ये हमारी हार होगी, हमारी बुजदिली होगी। एक बार में नहीं समझेगा, 2 बार में नहीं समझेगा, उसको समझाना ही होगा। ये हमारा कर्तव्य है। एक चीज़ और आखिरी, बिहार में चुनाव है इस साल और ज़्यादा समय है नहीं, क्या लगता है बिहार चुनाव में क्या होना है? देखिए, ये पॉलिटिकल नीति पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। वैसे हम जदयू का एक्टिव मेंबर हैं। हमको कहा गया कि हम बोले कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमको कहा गया कि आप इसमें भी रहकर सामाजिक काम कर सकते हैं। तो न्याय के साथ विकास
न्याय के साथ शब्द दे करके और ये काम दे करके हम एक्टिव सदस्य हैं उसके। भाजपा के साथ तो आप हैं, नहीं, हम ये कैसे हैं? जदयू में है तो भाजपा नहीं। जदयू का अपना एजेंडा है, भाजपा के साथ आप हैं, जदयू के साथ न्याय के साथ विकास है। जदयू के साथ है तो भाजपा के साथ नहीं, नहीं है, कैसे नहीं? इसलिए नहीं है कि न्याय के साथ विकास। जदयू आरक्षण खत्म कौन कर रहा है? बीजेपी की सरकार कर रही है। आरक्षण, उस सरकार के साथ हैं कि नहीं? देखिए, आरक्षण जो प्रधानमंत्री बोल चुके हैं कि मेरे रहते आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। तो नहीं खत्म हो रहा है। नहीं, तो वो बोल चुके हैं। ओबीसी का आरक्षण मेडिकल में खत्म हो गया, पता है? मेडिकल में खत्म हो गया। किया नरेंद्र मोदी किया, कौन किया? नहीं, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट किया। हाँ। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आपकी पार्टी है कि नहीं? नहीं, हमको ये कहना है कि आरक्षण नहीं खत्म होगा मेरे जीते जी। ये माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है। अभी प्रधानमंत्री के बात पर भरोसा हम रखते हैं। उनको मतलब पूरी बर्बादी जब तक ना हो जाए तब नहीं, तक नहीं, भरोसा रखें। पूरी बर्बादी नहीं होने देंगे। इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इंतजार अभी मेडिकल में आरक्षण खत्म हुआ। संपूर्ण क्रांति में क्यों हम आए? आरक्षण क्रांति में इसलिए कि हमारा नारा है। हम यहाँ पर लोगों को जगा रहे हैं, जागरूक कर मतलब रहे आप चाहते हैं कि फिर से नीतीश कुमार की सरकार है? हैं। नहीं, हम कहाँ चाह रहे हैं? आप जदयू में हैं। नहीं, जदयू, हमको जदयू निकाल दे, लेकिन हम अपने सामाजिक कार्यक्रम से पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, आप ये मानते हैं केंद्र सरकार आरक्षण खत्म करेगी? देखिए, केंद्र सरकार आरक्षण खत्म अगर नहीं कर रही है तो हमारी आरक्षण की सीमा बढ़ा भी नहीं रही है, हमको 90% दे भी नहीं रही है, हमारे साथ न्याय कर भी नहीं रही है। ये समाज तय करेगा। तो यही चुनाव को लेकर आप जदयू के एक्टिव मेंबर भी हैं, तो आपकी हार्दिक इच्छा होगी फिर से एनडीए की बिहार में सरकार बने? नहीं, ऐसी कोई हार्दिक इच्छा नहीं है। ये तो जनता तय करेगी कि हमारा कौन नेता हो। अपील करें कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर नहीं, पर? नहीं, हमको कोई कैंपेनिंग में नहीं जाना है। हमको किसी पार्टी का प्रचार नहीं करना है। बस नाम के जदयू की। बस ना, चूंकि हमको कहा गया कि कहीं इसमें एक चीज हम सवाल, कहीं इसका कनेक्शन कास्ट को लेकर तो नहीं? नीतीश कुमार कुर्मी, आप भी कुर्मी। नहीं, नहीं, अगर कास्ट के अगर हम रहते तो फिर हम ये संपूर्ण आरक्षण की बात क्यों करते? हम आरक्षण से नहीं आए, हम 80 में आए। आरक्षण लागू, उसमें ओबीसी का आरक्षण नहीं। एक मिनट, जानते हैं? आरक्षण 90 में लागू हुआ मंडल कमीशन से लागू हुआ और OBC हमारा का। बेटा भी आरक्षण नहीं लेगा, इसलिए कि वो क्रीमी लेयर में है। तो हम अपने बेटा को क्रीमी लेयर को सही मानते हो ओबीसी में? नहीं, ओबीसी में क्रीमी लेयर को बढ़ाना चाहिए, या क्रीमी लेयर पर जो समाज कहे, जो समाज की आवाज आए, हम उसी के साथ हैं। सवर्ण आरक्षण पे क्या राय है? आपकी सरकार तो इसको नहीं। सहमति दी है, बीजेपी एनडीए, नीतीश कुमार जेडीयू आपकी सरकार? नहीं, जदयू समर्थन दिया था। हमारे माननीय एमपी साहब श्री आरसीपी सिंह साहब राज्यसभा में बोले थे, कतिपय पॉलिटिकल कारणों से उन्होंने समर्थन किया था, लेकिन ये भी मांग किया था कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के तर्ज पर। नहीं, हमने सवर्ण आरक्षण की ही बात करी है। हमारी बात सुन लीजिए कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के आधार पर एक बनाया जाए। तो कॉलेजियम सिस्टम वाले ही विरोध करें, इसका कार्य नहीं होगा। नहीं, तो उन्होंने मांग किया। मांग करने से क्या होगा? आप सरकार में हम मांग कर रहे हैं। नहीं, तो उसका हम समर्थन करते हैं कि ऑल इंडिया बेसिस। समर्थन करने, मांग करने से नहीं होगा सर। आपकी पार्टी सत्ता में है, आप मांग नहीं कीजिए, निर्णय लीजिए। मांग विपक्ष वाले करते हैं, आम जनता करती है। सरकार मांग नहीं करती है, डिसीजन लेती है। आप तो जदयू में सरकार में, तो हम एक ही चीज, बाकी चीजें सब कुछ अच्छी लगी हमें और हमारे दर्शकों को भी। आपकी जो विचारधारा है निश्चित तौर पर बहुजन विचारधारा है, बहुजन हित की बात करते हैं, विचारधारा सामाजिक तौर पर। सुनिए, हाँ, हम सामाजिक काम करते रहेंगे, आजीवन करते रहेंगे, बहुजन समाज के लिए करते रहेंगे, दलित शोषित के लिए करते रहेंगे। अगर आड़े आएगा सदस्यता, अगर पॉलिटिक्स, तो हम उसको छोड़ देंगे। मतलब जदयू की विचारधारा बीच में आड़े आएगी तो जेडीयू छोड़ देंगे। अगर कोई कंपल्सन हुआ, कोई दबाव बना हमारे ऊपर, तो हम छोड़ देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं मीडिया से, यूट्यूब से, कि हमारी बातों को जन जन तक पहुंचावे। इसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे, इसलिए कि मीडिया फोर्थ स्तंभ है और मीडिया जब तक आज़ाद नहीं रहेगी और अपना मजबूत नहीं रहेगी, तब तक लोकतंत्र मजबूत नहीं होगा। बहुजन मीडिया। आपको इनके विचार कैसे लगे, प्रतिक्रिया अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर दें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं, जय भीम, जय भारत।